वो एक विशाल आकार का किला था। आदित्य उस किले के कारागार के अंदर खड़ा हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी आदित्य की नजर कारागार में बंद एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो अपना सर घुटनों पर रखकर लगातार रोए जा रही थी। आदित्य उस स्त्री की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम और तुम रो क्यों रही हो? उस स्त्री ने अपना चेहरा आदित्य के सामने कर लिया। आदित्य उसका सुंदर चेहरा फटी फटी आंखों से देखने लगा। मेरा नाम राजकुमारी चंद्रलेखा है। मुझे यहाँ पर एक जादूगर ने कैद कर लिया है। कुछ ही दिनों में वो जादूगर मेरी बलि चढ़ाकर मुझे मार देगा। मुझे यहाँ से ले चलो। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जरूर आजाद कराऊंगा। तभी आदित्य के कानों में किसी पुरुष की हंसी का स्वर टकराया। अचानक आदित्य की आंख खुल गई। वो सपना देख रहा था। तभी वहाँ पर आदित्य की माँ आ गई। वो आदित्य की ओर देखकर बोली, अरे दोपहर हो गई है और तू अब उठा है? खेत पर नहीं जाना है तुझे? माँ, मुझे आज वही सपना तीसरी बार आया है। एक ही सपना 3 बार नहीं आ सकता माँ। तू और तेरे सपने कभी खत्म नहीं होंगे। अरे सपने तो सपने होते हैं बेटा। अपने सपने के बारे में इतना गहराई से नहीं सोचते। अपनी माँ की बात सुनकर आदित्य चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गया और खेतों में जाकर काम करने लगा। मगर उसका दिमाग अभी भी अपने सपने की ओर ही लगा हुआ था। तभी वहाँ पर खेत का मालिक जमींदार, जो कि अच्छी प्रवृत्ति का था, आदित्य से बोला, क्या हुआ आदित्य? ऐसा लग रहा है जैसे आज तुम्हारा काम करने का मन नहीं है। अगर ऐसी बात है तो तुम चाहो तो आज आराम कर सकते हो, क्योंकि तुम काम यहाँ जरूर कर रहे हो, मगर तुम्हारा दिमाग कहीं और लगता है। आदित्य अपने सपने के बारे में जमींदार को बताते हुए बोला, मुझे एक ही सपना लगातार तीसरी बार आया है। उस सपने में एक राजकुमारी मुझसे हमेशा यही कहती है कि मुझे यहाँ से ले चलो। तुम अपने सपने के बारे में क्या सोचते हो? पता नहीं, मेरे मन के अंदर एक ही आवाज बार बार आती है कि कहीं ना कहीं कोई राजकुमारी किसी जादूगर की कैद में अवश्य है। हो सकता है कि वो मुझसे मदद मांग रही हो। जमींदार आदित्य की बात सुनकर गहराई से सोचते हुए बोला, हमारे गांव में गंगा ताई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है। कहते हैं उसे सपनों के बारे में बहुत ही ज्ञान है। मैंने सुना है कि गंगा ताई के पास राजा महाराजा भी अपने विचित्र सपने लेकर आते रहते हैं। गंगा ताई उनके सपनों का अर्थ निकाल कर उन्हें बताती हैं और वो सभी गंगा ताई की बातों से सहमत होते हैं। तुम्हें एक बार गंगा ताई से जरूर मिलना चाहिए। आप सही कहते हैं। मैं आज शाम ही गंगा ताई से मिलने अवश्य जाऊंगा और अपने इस विचित्र सपने की चर्चा उनसे जरूर करूंगा। आदित्य उसी शाम गंगा ताई से मिलने के लिए पहुंच गया और अपने सपने के बारे में बताता हुआ बोला, गंगा ताई, अब आप ही मुझे बताइए, ये सपना मुझे बार बार क्यों आ रहा है? गंगा ताई आदित्य की ओर देखकर बोली, तुमने पहली बार सपने को देखा, तब तुम्हें बाकी 2 सपनों से अलग क्या दिखा था? आदित्य सोचते हुए बोला, मुझे जब ये सपना पहली बार दिखाई दिया, तब मुझे एक घना वृक्ष दिखाई दिया था जिसकी शाखाएं जमीन पर लटक रही थी। अचानक मैंने खुद को एक किले के अंदर राजकुमारी के पास पाया और फिर उसके बाद मुझे लगातार 2 सपने दिखाई दिए। उसमें मैं अपने आप को एक किले के अंदर राजकुमारी के पास ही पाता हूँ। गंगा ताई रहस्यमयी अंदाज में आदित्य की ओर देखकर बोली, सपने हमसे बहुत कुछ कहते हैं। आदित्य, तुम्हारा सपना कोई मामूली सपना नहीं है, बल्कि एक विचित्र सपना है। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब उस घने वृक्ष में मिलेंगे जिसकी शाखाएं जमीन तक लटक रही हैं। तुम्हें उस घने वृक्ष को ढूंढना होगा। हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत के सितारे पलट जाएं। लेकिन गंगा ताई, मैं उस घने वृक्ष को कैसे ढूंढूंगा? ढूंढना तो पड़ेगा आदित्य। बगैर मेहनत किए हुए हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। गंगा ताई की बात सुनकर आदित्य वहाँ से चला गया। और अगले दिन से वो जंगलों की खाक छानने लगा। लगातार 7 दिन जंगलों की खाक छानने के बाद अचानक उसे घने जंगल के बीच वही वृक्ष नजर आया। आदित्य उस वृक्ष को देखकर चौंकते हुए बोला, ये तो वही वृक्ष है जो पहली बार मेरे सपने में आया था।
आदित्य उस वृक्ष के नजदीक पहुंच गया। तभी आदित्य ने देखा कि उस वृक्ष पर पूरब, पश्चिम और उत्तर की दिशा में 3 बड़ी बड़ी डालियां थी। वो डालियां इतनी मोटी थी कि एक व्यक्ति आराम से उस पर चढ़कर जा सकता था। आदित्य उन डालियों को देखकर आश्चर्य से बोला, ये डालियां तो बड़ी ही अजीब हैं। दूर से देखने में ऐसा लगता है मानो कि ये पेड़ की मोटी डालियां नहीं बल्कि किसी नगर में जाने वाला रास्ता हो। एक बार मुझे चढ़कर अवश्य देखना चाहिए। आदित्य उन अलग दिशाओं की ओर जाने वाली तीनों डालियों को देखते हुए गौर से बोला, सबसे पहले मुझे कौन सी दिशा की डाली पर चलना चाहिए? पूरब की ओर जाने वाली डाली से शुरुआत करता हूँ। आदित्य पूरब दिशा की ओर जाने वाली मोटी डाली के ऊपर चढ़ गया। वो उस डाली के कुछ ही दूर चला था। अचानक उसे भयंकर चक्कर आते हुए महसूस होने लगे। अगले ही पल उसने अपने आप को एक नगर में एक तालाब के किनारे मौजूद पाया। आदित्य आश्चर्य से अपने आप से बोला, अजीब बात है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो पेड़ के ऊपर पूरब दिशा की ओर जाने वाली डाली पर था। तभी आदित्य ने देखा कि उस तालाब में एक व्यक्ति डूब रहा था और वहाँ उस नगर के खड़े हुए व्यक्ति उसे बचाने की बजाय उसे डरी हुई नजरों से देख रहे थे। आदित्य एक व्यक्ति के पास जाकर बोला, अजीब आदमी हो तुम। तुम्हारे नगर का व्यक्ति डूब रहा है और तुम उसे बचाने की बजाय वहाँ पर खड़े तमाशा देख रहे हो। वो व्यक्ति डरे हुए अंदाज में आदित्य से बोला, मूर्ख हो गए हो तुम। अरे इस तालाब के अंदर मगरमच्छ के रूप में एक राक्षस रहता है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। तालाब के अंदर जाने का मतलब है मौत को बुलावा देना। तभी आदित्य ने देखा कि तालाब के किनारे एक मोटी नुकीली लकड़ी पड़ी हुई थी। आदित्य ने उस नुकीली लकड़ी को तुरंत उठा लिया और तालाब में कूद गया। तभी वहाँ पर एक मगरमच्छ आकर आदित्य को घूरने लगा। आदित्य ने तुरंत उस मोटी नुकीली लकड़ी से मगरमच्छ के ऊपर हमला कर दिया। अगले ही पल मगरमच्छ रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो गया। आदित्य उस व्यक्ति को तुरंत तालाब के किनारे ले आया। कुछ ही पलों में वहाँ पर एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। आदित्य की ओर देखकर बोला, मगरमच्छ के रूप में मैं ही था। मैं इस नगरी का राजा हूँ। लेकिन इस नगर के लोग बता रहे थे कि तालाब के अंदर मगरमच्छ के रूप में एक राक्षस है। नहीं, वो मुझे ही राक्षस समझ रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले यहाँ एक जादूगर आया था जिसने इस नगरी पर कब्जा करने की कोशिश की। मैंने उस जादूगर से मुकाबला किया और उसने अपने जादू की शक्ति से मुझे मगरमच्छ के रूप में परिवर्तित कर दिया। एक बात और, कुछ देर पहले मैं जंगल में एक मोटी डाली पर था। अचानक मुझे चक्कर आए और मैंने अपने आप को यहाँ पर पाया। समझ गया, तुम धरती लोक की बात कर रहे हो। तो क्या ये पृथ्वी लोक नहीं है? नहीं, ये उसी पेड़ पर स्थित एक विचित्र नगरी है। जादूगर का जादू तभी समाप्त हो सकता है कि जब कोई इंसान मगरमच्छ से बिना डरे उस पर हमला करे, यानी मुझ पर। और तुमने वही किया। तुमने मेरे और मेरे नगर के वासियों की मदद की। इसलिए मैं तुम्हें एक शक्ति देता हूँ, मगर वो शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देगी, तुम केवल महसूस करोगे। तुम्हें दोबारा उस वृक्ष पर जाना होगा और पश्चिम की डाली पर चलना होगा। उस व्यक्ति ने इतना ही कहा था कि तभी आदित्य ने दोबारा अपने आप को उसी वृक्ष में पाया। अजीब बात है, कुछ देर पहले जो मैंने देखा था वो सत्य था या सपना था? मुझे अब पश्चिम की ओर जाने वाली डाली पर चलना होगा।